सीमा की शादी हुई और वो अपने ससुराल रहने आई। शुरुआत में सब ठीक रहा। वो सुबह उठती, घर साफ करती, खाना बनाती, सास की दवा देती और पति राकेश की जरूरतों का ध्यान रखती। लेकिन इस घर में काम से ज्यादा इज्जत की बातें चलती थीं। सास हर दूसरे दिन बोलती, औरत की इज्जत उसके बोलने फिरने और काम करने से होती है। सीमा सोचती, मैंने क्या किया जो मेरी इज्जत पर सवाल उठ गया। वह काम करती, चुप रहती, फिर भी ताने चलते। बहू ज्यादा हंसती है, पड़ोस में ज्यादा दिखती है। राकेश हर बार यही बोलता, छोड़, माँ है। सीमा चुप रहती लेकिन अंदर से थकती जा रही थी। एक दिन मोहल्ले में किसी ने रेखा की तारीफ की, तेरी बहू तो बड़ी समझदार है। सास का चेहरा बदल गया। घर लौटकर ताना मारा, ज्यादा उड़ मत, इज्जत में रहना सीख। सीमा अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन उसने कभी बदतमीजी नहीं की, बस चुपचाप काम करती रही। कुछ दिन बाद सास बीमार पड़ गई। सीमा रात भर उनके पास रही, पानी दिया, दवा दी, बिना शिकायत। अगले दिन सास ने पहली बार देखा कि सीमा उनके लिए अपना सब कुछ कर रही है, और डर से नहीं, सम्मान से। धीरे धीरे सास की जलन कम हुई, ताने कम हुए और सीमा ने समझ लिया कि इज्जत मांगने से नहीं, खुद बनाए रखी जाती है। राकेश ने भी समझ लिया कि माँ हमेशा सही नहीं होती और पत्नी को दबाना परिवार नहीं बचाता। कुछ हफ्तों के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदला। सास अब हर बात पर ताने नहीं देती थी, लेकिन जलन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी पुरानी आदत निकल ही आती, जैसे किसी बात पर आंखें गोल कर देना या थोड़ी लंबी सांस लेना। सीमा अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये उनकी पुरानी आदतें हैं जिन्हें बदलने में समय लगता है। एक सुबह सीमा ने देखा कि सास रसोई में बैठकर अखबार पढ़ रही थीं। सीमा पास गई और बोली, चाय बना दूं? सास ने बिना गुस्सा दिखाए सिर हिलाया। पहली बार सीमा ने महसूस किया, ये सम्मान की शुरुआत है, अब डर नहीं है। राकेश भी अब बीच में बीच बचाव करने लगा। जब सास थोड़ा कड़क बोलती, राकेश तुरंत कह देता, माँ ये बात सीमा ठीक से कर रही है। सीमा को पहली बार लगा कि अब सिर्फ सास और बहू की लड़ाई नहीं है, बेटा भी समझने लगा है। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा, सीमा बड़ी समझदार औरत है, घर संभालती है। सास के कान में ये बात पहुंची। पहले वो आग से लाल हो जाती, लेकिन अब बस खामोशी से सिर हिला दिया। शाम को खाना बनाते समय सास ने पहली बार छोटी तारीफ कर दी, तेरी दाल आज सही बनी है। सीमा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वो जान चुकी थी कि ये तारीफ छोटी लग सकती है, लेकिन घर में बड़े बदलाव की निशानी है। अगले हफ्ते सास ने अकेले बैठकर कहा, सीमा तू ठीक से कर रही है, मैं कभी कभी ज्यादा बोल जाती हूँ। सीमा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, मैं समझ गई हूँ। उस दिन सीमा ने महसूस किया कि अब सास की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब मोहल्ले में रिश्तेदार आए। कुछ रिश्तेदार पुराने किस्से ले आए और सास ने जुबान पर काबू पाया। सीमा ने देखा कि अब वो अपनी बात बिना डर के कह सकती है। घर में धीरे धीरे शांति आई, पर सास की थोड़ी जलन कभी कभी दिखती, और सीमा अब उसका सामना बिना डर के कर सकती थी। राकेश भी अब अक्सर कहता, माँ सीमा ठीक कर रही है, जरूरत नहीं कि हर बात में ताना मारे। सीमा को महसूस हुआ कि अब घर में सबकी सोच बदल रही है। कुछ हफ्तों बाद सास ने अकेले बैठकर सीमा से कहा, सीमा मैं समझ गई हूँ, मैंने कई बार तेरी इज्जत को हल्का कर दिया, माफ करना। उस दिन सीमा ने पहली बार महसूस किया कि इज्जत सिर्फ दूसरों की बात सुनने से नहीं, बल्कि खुद खड़े होने से बनती है। अगले महीने मोहल्ले में शादी थी। सीमा ने हल्का रंग का सूट पहन रखा था, सिर पर दुपट्टा सही से ओढ़ा। सास ने खुद कहा, बहू आज बड़ी संभली हुई दिख रही है। सीमा ने अब समझ लिया था, हर ताना, हर तंग करने वाली बात सिर्फ टेस्ट थी, और वो उसे पार कर चुकी थी। एक शाम सीमा आईने के सामने खड़ी हुई, वही चेहरा था, लेकिन नजरों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन कहा, मैंने किसी की नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत बचाई है, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सास ने भी पहली बार खुले दिल से कहा, सीमा तू सही थी, अब मैं समझ गई हूँ। सीमा मुस्कुराई, कोई जवाब नहीं दिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, अब सम्मान और अपनापन अपने आप बोल रहा था। यही थी सीमा की असली जीत, डर के बिना जीना, इज्जत के साथ खड़ा रहना और परिवार का माहौल बदल
कुछ महीनों की खामोशी, तानों और झगड़ों के बाद घर अब बदल चुका था। सास की जलन धीरे धीरे कम हो गई। अब वो खुलकर लड़ाई नहीं करती थीं। सीमा ने डर को अपने अंदर दबा दिया, हिम्मत दिखाई और खुद को साबित किया। राकेश भी समझ गया कि इज्जत डर से नहीं, हिम्मत और समझदारी से बनती है। अब वो हर बार अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहता। एक शाम सीमा आईने के सामने खड़ी हुई, वही चेहरा था, लेकिन नजरों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन कहा, मैंने किसी की नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत बचाई है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सास ने भी पहली बार खुले दिल से कहा, सीमा तू सही थी, अब मैं समझ गई हूँ। सीमा मुस्कुराई, कोई जवाब नहीं दिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, अब सम्मान और अपनापन अपने आप बोल रहा था। घर का माहौल अब शांत और सम्मानपूर्ण था। अब कोई ताना नहीं, कोई डर नहीं। सीमा ने जान लिया था कि अगर औरत खुद खड़ी हो जाए अपने हक और इज्जत के लिए, तो पूरा घर उसके साथ बदल जाता है। और यही थी सीमा की असली जीत, डर के बिना जीना, इज्जत के साथ खड़ा रहना और परिवार का माहौल बदल देना।